दोस्तों, जो यह कार्यक्रम शुभ घड़ी आज हम आपको दिखाई दे रही है, आदरणीय श्री हमारा जो कार्यक्रम था करीब एक हफ्ते से सभी लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि जैसे कि सभी का जो है यहाँ के मंदिर में बहुत ज़्यादा परीक्षा थी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें, तो हम सब इसके लिए कार्यरत थे। और आज जब यहाँ पे पहुँचे दर्शन के लिए मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे आई तो आने से पहले मैं लाइव हुई और लाइव में मैंने उससे जुड़े हुए सोशल मीडिया से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद के लिए सभी लोगों के लिए कामना की और ये भी कहा कि भारत के जो संविधान के हमारे निर्माण जो बनाए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी उनके बनाए हुए संविधान के लिए हम लोग लड़ सके, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सके, इसकी भी प्रार्थना की आज के दिन। और आप सभी को पता है कि एक समय ऐसा भी आया था कि पीडीए के महानायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके घर को गंगा जल से बुलवाया गया है। जब वो मंदिर में गए तो मंदिर में भी गंगा जल से बुलवाया गया और इस तरीके की घटनाएं आम तरीके से आपको पीडीए समाज के साथ करते देखने को मिलती हैं। आज बहुत ही अच्छे मन से मैं दर्शन करने के लिए आई, मेरे सभी साथी सभी लोग जो है भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन हम जैसे ही मंदिर के और हमारे गुस्से ही उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए और आप लोग इस तरीके से दर्शन करने नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने प्रोटोकॉल के भी हवाला दिया, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। मात्र 3 मिनट के लिए हम मंदिर में थे और हमारे साथ कई सारे जो हमारे साथी थे वो भी थे और उस दौरान दर्शनार्थियों की कहीं से भी कोई रोक नहीं लगी थी, वो लोग भी दर्शन करते हुए जा रहे थे। हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम शिव जी को जल चढ़ा करके और आशीर्वाद दें और हमारे सभी साथियों की भी थी, लेकिन उस 3 मिनट में उन्होंने लगातार टिप्पणियाँ की, गलत बातें की और यहाँ तक की धमकी भी दी कि धक्के मार करके वहाँ से निकाल दें। हमारे सभी साथी इतने थे कि अगर हम चाहते तो हम उनको जोर जबरदस्ती करके चुप भी करा सकते थे, लेकिन हम लोग शिव जी का दर्शन करने आए थे। हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि शांति भंग हो और जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए बाकी लोग आए हुए हैं उनके भी मन में कहीं से खटास है। लेकिन ये पीड़ा है कि पीढ़ी के साथ अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता, बाबा साहेब ने अधिकार नहीं दिया होता, तो आज भी हम लोगों को मंदिर के चौखट लागने का अधिकार नहीं है। ये मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रही हूँ, मनुवादी सोच वाले लोगों के लिए कह रही हूँ। मैं लिखित में भी प्रशासन को इसके बारे में चिट्ठी देने वाली हूँ कि सिर्फ हमारी जाति देखे कि हम दलित समाज के हैं, इस वजह से हमें दर्शन करने के लिए जैसे ही हमने मंदिर में कदम रखा उस समय से लेकर के 3 मिनट तक, बस मात्र 3 मिनट के लिए मैं वहाँ पे थी, उस समय अभद्र टिप्पणियाँ की गई, गलत तरीके से बातें की गई। तो इसके लिए मुझे लगता है आप समाजवादी पार्टी के इसलिए ये व्यवहार किया गया या दलित विधायक हैं इसलिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी मनुवादी जो मानसिकता है वो दलित समाज को लेकर के, दलित राष्ट्रपति अगर चले जाएँ तो उनको मंदिर में नहीं बुलाया दिया जाता है। बड़े अगर अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे दलित राष्ट्रपति को या फिर आपके जो जनजाति के राष्ट्रपति हैं उन्हें बुलाया नहीं जाता है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी सोच है उसके खिलाफ पीडीए लड़ रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और मैं आज बहुत पावन पर्व है, लेकिन फिर भी मैं अपने हृदय की पीड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं महादेव की नगरी में मैंने जन्म लिया, वहीं से मैंने शिक्षा दीक्षा ली और हमारे बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा मुझ पर रही और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लेकिन आज जिस तरीके का दुराचार मेरे साथ हुआ है और ये मनुवादी सोच के व्यक्ति ने जिस तरीके की बातें की हैं उससे बहुत पीड़ा हुई और इसलिए मैं इस बात को जनता के बीच में रखना चाहती हूँ कि चाहे आप जितना भी हिंदू का सर्टिफिकेट जो है ले लें इनसे, लेकिन ये हमेशा आपको, चाहे आप पिछड़े हो और दलित हो, तो आपको ये हमेशा निजी नज़रों से देखेंगे और आपके भगवान के दर्शन और भगवान की पूजा करने के अधिकार को भी छीन लेंगे जिस दिन संविधान चलाएंगे। एक विधायक के साथ इस तरीके से जब हो रहा है, आम दलितों के साथ क्या होता होगा? जी, मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा
लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ है और मेरे साथ एक विधायक का पद भी है जो कि संवैधानिक तौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। लेकिन मेरे साथ साथ जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि उस व्यक्ति का दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार है जो कि पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम लोगों ने उसमें लिया है और इस पर हम एक्शन करेंगे।